हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन सिखाने वाला हूं जो आप लोगों ने पहले भी ये देखा होगा, लेकिन हो सकता है किसी स्टूडेंट से बन गया होगा और किसी स्टूडेंट से नहीं बना होगा। और इस सवाल में अक्सर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज करके फंस जाते हैं, तो इसीलिए इस सवाल को हम लेकर आए हैं और आज के इस वीडियो में इसका पूरा सोल्यूशन के साथ आपको बताएंगे कि कैसे इस तरह के सवाल बनाते हैं। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसमें कुछ मानना होगा। कैसे, तो देखिएगा गौर से, आप थोड़ा सा गौर से देखिए कि रूट एक्स और रूट वाई को कुछ मान लीजिए। जैसे ए बी में कुछ मान लीजिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रूट एक्स बराबर हमने ए माना और रूट वाई बराबर बी माना। ऐसा मानने से हमें यह हुआ कि एक्स का मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर दोनों तरफ इसमें स्क्वायर करेंगे तो इधर एक्स हो जाएगा और ये वाला रूट हट के इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एक्स बराबर ए स्क्वायर। उसी तरह से रूट वाई का बराबर बी है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वाई बराबर बी स्क्वायर। तो इस तरह से आप सोचिए कि रूट एक्स जहाँ होगा वहाँ आप ए लिख सकते हैं, या जहाँ पर सिर्फ एक्स होगा वहां पर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट वाई जहां होगा वहां पर सिर्फ बी लिख सकते हैं, या सिर्फ अगर वाई है तो उसके जगह पर आप बी स्क्वायर लिख सकते हैं इस इक्वेशन में। तो हम सबसे पहले वही काम करते हैं, इस समीकरण में इस वाला मान को रखते हैं। तो देखिए पहला समीकरण आप देख पा रहे होंगे, रूट एक्स प्लस वाई बराबर 7 है। तो रूट एक्स देखिए ध्यान से, रूट एक्स किसके बराबर, ए के बराबर मान लिए। तो हम क्या किए, इस रूट एक्स के चलते ए लिखे, ई प्लस के प्लस, और ये क्या है वाई है, और वाई के बराबर देख लीजिए तो यहाँ रूट वाई बराबर बी माने थे, बट आप वाई आपको मान रखना है ना यहाँ पे। तो वाई बराबर आप क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर। तो इस वाई के चलते बी स्क्वायर और बराबर किसके, 7 के बराबर। क्या आपको ये मेरा बात समझ में आया। तो इससे आप आसानी से एक समीकरण निकाल सकते हैं। ए का मान आप निकाल लीजिए तो प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से लिखे ए बराबर 7 माइनस बी स्क्वायर। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या, फिर जो आपको दूसरा जो समीकरण दिखाई दे रहा था एक्स प्लस रूट वाई बराबर 11, इसमें भी आपको एक्स और वाई का मान यहाँ से रखना है। तो देखिएगा ध्यान से, पहले समीकरण को देखिए। एक्स का मान देख लीजिए, यहाँ तो रूट एक्स था तो हम एक्स का मान क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। तो इसके चलते हम लिखते हैं ए स्क्वायर, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर ए स्क्वायर, और प्लस के बाद देखिए रूट वाई है तो इस रूट वाई के चलते यहाँ देख लीजिए रूट वाई के चलते क्या लिखेंगे, बी। तो इसीलिए प्लस में बी, और किसके बराबर था, तो 11 के बराबर, तो बराबर में 11, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण को बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले ई वाला ए जो है ना, ई वाला मान इसको हम यहाँ पर रखते हैं। तो ए का मान रखिए 7 माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला, और ई वाला स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा और प्लस में बी जस के था सो बराबर 11। अब आपको इसी को सोल्व करना है और इससे आपको बी का मान निकालना है। अब देखिए कैसे निकालते हैं, देखते रहिएगा एक एक लाइन को। पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सभी लोगों को पता होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, ये b का मान है तो b का मान क्या है, बी स्क्वायर। तो इसलिए लिखे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला प्लस बी जस के तस बराबर के बाद 11। अभी देखिए 7 का स्क्वायर 49 और 7 दूना 14 बी स्क्वायर, और स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तब b के पावर 4 प्लस b बराबर 11, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी समीकरण को राइट उधर लिखते हैं। तो आप गौर से देखिए, इस 11 को आप लेफ्ट साइड लाइएगा और इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं। तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 14 बी स्क्वायर, बी के पावर 4 है, माइनस 14 बी स्क्वायर प्लस बी, और प्लस 49 माइनस 11। इसी चीज़ को हम इधर लिखते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या किए, वही लिख दिए, बी के पावर 4 माइनस 14 बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 49, और बराबर के बाद जो 11 था वह माइनस 11 इधर आ गया, बराबर के बाद कुछ होना था 0, ठीक है। अब आप सोचिए ये जस के तस सिर्फ 49 में से 11 घटाएंगे तो 38 आएगा और 0 के बराबर। अब बात करते हैं 9th क्लास में आप लोगों ने फैक्टराइजेशन सीखा होगा, लोग सीखे होंगे द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात, इस तरह के। तो इसका ये चतुर्घात है तो इसका फैक्टर करने के लिए कैसे करते थे, तो इसमें हमें सबसे पहले आपको पता करना होता है, ये जो लास्ट नंबर्स है ना इसका गुणनखंड पता करना होता है। तो इसका गुणनखंड आपको करना क्या होगा, पहले आप देख लीजिए। तो 38 आप किस किस से कटेगा, तो प्लस माइनस 1 से कट सकता है, प्लस माइनस 2 से कट सकता है, इसी तरह से आगे 38 कटेगा। तो आपको ये यहाँ जो भी कटने वाला मान होगा ना उसको आपको लिखना है, और उसी मान में से आपको ई बी के जगह रख कर देखना, या यहाँ पर इस समीकरण में आपको रख के देखना है। और ऐसा मान जो इस मान को 0 के बराबर कर दे तो वही इसमें आपका मान होगा, किसका, तो बी का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस माइनस 1 इसमें रख के चेक करेंगे, फिर प्लस माइनस 2 चेक करेंगे, तो जिससे 0 आएगा वही आपका बी का वैल्यू होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, बी का मान 2 रखते हैं,
क्योंकि आप चेक कर सकते हैं, पहले आप बारी बारी से चेक करके देख लीजिएगा, 1 रख के या -1 रख के, फिर 2 रख के, फिर -2 रख के, इस तरह से। तो हम 2 रखते हैं तो 2 रखिए इसमें, तो 2 के पावर 4 माइनस ही 14 के 14 और यहाँ पर 2 रखे तो 2 के स्क्वायर प्लस b के मान 2 और प्लस में 38 बराबर 0। सोचिए 2 के पावर 4 कितना होगा 16, 2 के स्क्वायर 4 तो 4 14 चक्का 56 और ये 38 और 2 मिलके 40, 40 और 16 जोड़िएगा तो 56 आएगा, 40 और 16 56, 56 में से 56 घटेगा तो 0, यानी कि 0 0 के बराबर। यानी कि b का मान अगर हम 2 रखते हैं तो इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर देता है। इसका क्या मतलब कि b का मान आप कंफर्म हो गया कि b का मान 2 होगा। तो b का मान तो निकाल लिए, अब a के मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में रखिएगा। तो समीकरण एक बार 1 दिखा दे आपको कि क्या था, देखिएगा समीकरण 1 आपका ये था 7 - b²। इसी मान को यहाँ पर हम रखते हैं, तो देख लीजिए a बराबर क्या लिखे 7 - b²। तो 7 - b², b का मान तो आप निकाल के लाए हैं 2, तो यहाँ पर रख दीजिए b का मान 2, तो 2 के स्क्वायर 4, तो 7 में से 4 घटेगा तो a का मान कितना आएगा 3। तो इससे आप a का मान निकाल लिए, b का मान निकाल लिए, लेकिन आप याद रखिए आपसे पूछा गया था x और y का मान, ठीक है। तो x और y के मान निकालने के लिए आप जहाँ पर माने थे उस चीज़ को देख लीजिए, x बराबर a² और y बराबर b²। ये बात अगर भूल गए होंगे तो थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए एक बार, यहाँ देख लीजिए कि √x a माने थे ना, तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर a², √y b माने थे तो इसे y बराबर b² लिख सकते हैं ना। यही वाला मान आप x और y का मान निकालना है, तो ये वाला मान हम लिखे हैं, ठीक है। तो गौर से देखिए यहाँ पर आप लिख चुके हैं, तो x बराबर a² y बराबर b², तो a का मान 3 आया है तो लिखिए 3 का स्क्वायर, और b का मान कितना 2 आया था तो 2 का स्क्वायर, यानी कि इसका हो गया 9 और इसका 4। ये रहा आपका आंसर कि x का मान 9 और y का मान 4। अगर इस मान को आप रखते हैं तो आपका समीकरण भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। समीकरण को सेटिस्फाइड करके आपको बता देते हैं, √x प्लस y किसके बराबर था 7 के बराबर, और यहाँ पर x प्लस √y किसके बराबर तो 11 के बराबर, ये वाला था। आप रख के इसमें देख लीजिए एक बार, यहाँ पर देखिए x का मान 9 रखिएगा तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, और ये y का मान, तो y का मान 4 है तो 4 3 कितना आएगा 7। तो पहला समीकरण सेटिस्फाइड किया। दूसरा इसमें चेक कर लेते हैं, x का मान क्या रखना है देख लीजिए 9, तो यहाँ लिखिएगा 9 प्लस और √y है तो y का मान 4 लिखिएगा, तो 4 का वर्गमूल तो 2 आएगा ना, तो 9 2 11। तो इस तरह से आपका आंसर सही है या गलत है आप चेक कर सकते हैं। तो अंत में हम आप लोगों से 2 सवाल पूछते हैं, उस सवाल का आंसर आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप इस प्रश्न को पूरा अच्छा से समझ गए हैं तो ये सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा, देख लीजिए। 2 सवाल इसी टाइप का दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सके। सवाल आप लोग देख रहे हैं, √x प्लस y बराबर 5, x प्लस √y बराबर 3। इस समीकरण को एक और है, √x प्लस y बराबर 19 और x प्लस √y बराबर 13। ये दोनों सवाल को आपको खुद से बनाकर प्रैक्टिस कर लेना है ताकि अब कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो आप आसानी से बना सके। तो उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा और इस प्रश्न का आंसर आप लोग जान गए होंगे कि कैसे बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।